हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको अप्लाई करने के लिए न्यूजीलैंड में लगते हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और न्यूजीलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको यूज करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, पहली रिक्वेस्ट, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। तो जो न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन होती है बाकी कंट्रीज की तरह भी बहुत सिंपल होती है एंड मोटे मोटे जो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सिमिलर ही रहते हैं। बट तो अब हम लोग उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है वो होता है फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वहां का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको ये जनरली मिल जाता है। दूसरा बायोडेटा, रेज्यूमे। रेज्यूमे जो आपका हो वो बहुत क्लोजली आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। जो रेज्यूमे हो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी डिटेल्स मेंशन की हो। आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही, किस ईयर में आपने क्या क्वालिफिकेशन ली और कहाँ से आपने वो क्वालिफिकेशन ली, इसके साथ साथ कितना परसेंट आपने उसमें स्कोर किया। प्लस क्वालिफिकेशन के बाद जो आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है आपको वो भी मेंशन करना पड़ता है। जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है उसमें ईयर वाइज आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपने किस साल से किस साल तक किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस डेजिग्नेशन में जॉब किया। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये कोशिश करनी है कि आपके जो रेज्यूमे में डिटेल्स है वो इन लाइन हो प्रोपोज्ड कोर्स ऑफ स्टडी के साथ, ताकि आगे जाके वीजा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। साथ ही साथ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी प्रिपेयर करना पड़ता है। मोस्टली जब आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं न्यूजीलैंड में तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लगता। बट अगर आप पीजी डिप्लोमा एंड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं या अलग से पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तब आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की जरूरत लगती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है इसमें आपको बहुत थरोली काम करना पड़ता है। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप खुद एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आप हम लोगों के थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर करने में भी हेल्प करती है एंड एप्लीकेशन में भी थ्रू एंड थ्रू गाइड करती है। चलिए बट मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूँ कि बेसिकली आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या करना पड़ता है। आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, न्यूजीलैंड में ही क्यों जा रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में मेंशन करना पड़ता है। आपको ये शो करना पड़ता है कि आपका प्रोग्रेशन कैसे है, जो पास्ट में एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस आपका रहा है वो कैसे आपकी जो एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर रहे हो उसको सपोर्ट करने वाला है एंड लॉन्ग रन में आप क्या करोगे। ये सारी चीजें आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करनी पड़ती है। दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको अरेंज करना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशन से अगर आप फ्रेशर हो, और जनरली अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो एक इंस्टीट्यूशन से और एक उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आपने जॉब किया है या जॉब कर रहे हो आपको अरेंज करना पड़ता है और ये आपको अपने एप्लीकेशन पैक में लगाना पड़ता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, चाहे आपने आइल्स दिया हो, चाहे टोफिल दिया हो या पीटीई दिया हो, उसका प्रॉपर स्कोर कार्ड आपको अपने एप्लीकेशन में अटैच करना पड़ता है। प्लस आपकी जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है 10th से लेके 12th की मार्कशीट, जो सर्टिफिकेट्स रहे, बैचलर्स की मार्कशीट्स, बैचलर्स डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करा के आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। एंड लेट्स से कि अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो सिर्फ, तो उस केस में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट जो है वो ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए एंड वो आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी पड़ती है। अगर आपकी मार्कशीट में जो 10th की मार्कशीट है एंड 12th की मार्कशीट है सिर्फ अगर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है तो सब्जेक्ट नेम की भी अटैचमेंट आपको अलग से देनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको अपना जो पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है जिसमें आपकी फोटोग्राफ होती है वो अटैच करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो लास्ट पेज की कॉपी होती है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन्ड होता है आपको वो भी अटैच करनी पड़ती है। ओवरऑल ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ता है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका आउटकम सक्सेसफुल रहे। अगर आप लोग भी न्यूजीलैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं और एप्लीकेशंस करना चाहते हैं, आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आवर टीम इज वेरी वेल वर्स्ड एंड थरो विद द प्रोसेस फॉर ऑल द कंट्रीज एंड विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हमारी है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।